नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अनुदेशक बहाली के बारे में। आप लोगों को पता था कि 15 सितंबर को हम लोग लखनऊ जा रहे थे। विभाग के पास जो नियमावली में कुछ त्रुटियां थी उसको लेकर पेट लागू है या नहीं लागू है इसके बारे में पता करने के लिए हम लोगों ने लखनऊ में काफ़ी संख्या में पहुंचे थे। इसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। पूरा वीडियो को देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटीआई और आईटीआई से रिलेटेड यहाँ पे लेटेस्ट जानकारी आपको सबसे पहले मिलता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे 15 सितंबर का। 15 सितंबर को जैसे हम लोग लखनऊ पहुँचे, हमारे तमाम साथियों ने लखनऊ पहुँचा, आप फोटो में देख रहे होंगे। और लखनऊ पहुँचे के बाद सबसे पहले ये लोग प्रशिक्षण एवं सेवा योजना गए, जहाँ से ये जानकारी दिया गया कि जो पुराना वाला नियमावली था जिसमें CITS को 10% वेटेज दी जा रही थी, उस 10% को बढ़ाकर 15% किया जाएगा, मतलब कर दिया गया है क्योंकि नियमावली में संशोधन किया जा रहा है, ठीक है। तो CITS का वेटेज 10 से 15% कर दिया जाएगा, ये कंफर्म हो गया है। एक तो फायदा मिला, जो हमें 10% दिया जा रहा था उसको बढ़ाकर 5 एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया और 15 कर दिया गया, तो ठीक है, चलेबुल है। इसके बाद जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन था, जो 10वीं का क्वालिफिकेशन था उसको 20 किया जा रहा था, उसको कम करके 5% कर दिया गया। काफ़ी अच्छा किया गया है। मतलब ये जो नियमावली इस बार जो संशोधन किया गया है स्वागत योग्य है, क्योंकि एकेडमिक में अच्छा परफॉर्मेंस किसी का नहीं रहता और ये टेक्निकल काम है। वहाँ पे हम लोग को ITI में टेक्निकली सारा काम है, तो टेक्निकल का वेटेज ज़्यादा होना चाहिए, जैसा कि इस बार कर दिया गया है। एकेडमिक 10वीं का जो क्वालिफिकेशन था उसको कम करके कितना कर दिया गया, 5%। जो पहले कितना था 20 था, 20 से कम हो गया 5। CITS जो पहले 10 था उसको बढ़ाकर 15 कर दिया गया है। और सबसे अच्छी बात, टेक्निकल का जो वेटेज था उसको बढ़ाकर 30% कर दिया गया। जो पहले 20 था उसको बढ़ाकर कितना किया गया, 30 कर दिया गया। और मैं समझता हूं कि टेक्निकल में सबका परसेंटेज सही है। अब यहाँ पे जो कंपटीशन होगा जेन्युइन कंपटीशन होगा, क्योंकि ITI में सबका मार्क्स अच्छे होते हैं, या डिप्लोमा की बात करें या बीटेक की बात करें, टेक्निकल में सबका अच्छा क्वालिफिकेशन है, अच्छा नंबर है। CITS में सबका अच्छा नंबर है। एकेडमिक 5 कर दिया गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, CTI अनिवार्य को लेकर CITS अनिवार्य कर दिया गया है, ये विभाग भी बताया है। जो प्रशिक्षण सेवा योजना है, जो नियमावली बनाती है, उन्होंने बोल दिया है कि जो पहले इसेंशियल क्वालिफिकेशन में था, जो CITS को अलग से रखा गया था इसेंशियल क्वालिफिकेशन में, उसको कंपलसरी में डाल दिया गया है कि आपको CITS होना है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, मतलब CITS को अनिवार्य कर दिया। प्रशिक्षण एवं सेवा योजना जो नियमावली अभी बना रहा है उसमें पेट का कहीं जिक्र नहीं है, जैसा कि वहाँ के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि हमारे तरफ से किसी प्रकार का कोई प्री मेंस नहीं है, केवल डायरेक्ट हम लोगों का जो अपना नियम है कि आपको एक लिखित परीक्षा होगा, उस लिखित परीक्षा के जो नंबर आएंगे उसका 50% आपके मेरिट लिस्ट में ऐड किए जाएंगे। ये जो पहले था अभी भी यही है, लेकिन वहाँ के अधिकारियों ने ये बात जरूर दोहराई कि मे भी पेट लागू हो सकता है। अगर सरकार चाहती है तो लागू कर सकती है, सरकार अगर नहीं चाहती है तो लागू नहीं कर सकती है, ऐसा उन्होंने बताया। इसके बाद कौशल जो व्यवसायिक कौशल परिषद है, वहाँ भी तमाम साथियों ने जाकर इस बात की जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन स्पष्ट जानकारी कहीं नहीं मिला। पेट को लेकर स्पष्ट जानकारी कोई नहीं दे पाए, किसी ने नहीं दिया। और प्रशिक्षण सेवा योजना ने बोल दिया कि ये आप लोगों के पे डिपेंड करता है कि पेट लागू होगा या नहीं लागू होगा, क्योंकि अगर आप लोग चाहेंगे तो ये पेट हट सकता है, क्योंकि आपका जो नियमावली है इसमें पेट का कहीं जिक्र नहीं है। अब डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, तो गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो पेट लागू कर सकती है या पेट हटा सकती है। तो बात यहाँ पे ये है कि देखिए, अगर पेट में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, समय आपको चाहिए, मैथ रीजनिंग जीके ये सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा और प्रॉपर टाइम चाहिए होगा। तो अगर आपको लगता है कि पेट का एग्जाम सही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए पेट सही है। अगर लगता है कि पेट सही नहीं है तो कमेंट कीजिए कि पेट सही नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो अगला हम लोगों का कदम है पेट को लेकर है। हम लोग बहुत जल्द हम माननीय जो उप सचिव हैं आलोक सर के से मिलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द उनसे हम लोग मिल पाएंगे, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि तमाम साथी हमारे लगे हुए हैं मिलने के लिए। तो हम लोग बहुत जल्द आलोक सर से मिलने का प्रयास करेंगे और इस बात को क्लियरिफाई कर पाएंगे कि पेट रहेगा या नहीं रहेगा। जहाँ तक बहाली की सवाल है, जो ट्वीट के माध्यम से या आलोक सर के ट्वीट के माध्यम से कह सकते हैं या विभागीय
कुछ अधिकारियों के माध्यम से बता दें कि बहाली बहुत जल्द बोला जा रहा है कि बहुत जल्द आ जाएगा, लेकिन इसमें भी 50-50 चांस है। जैसा कि हम लोगों ने लखनऊ पहुंचने के बाद पता किए, हमारे तमाम मित्रों ने लखनऊ गए और पता किए कि क्या बहाली संभावित है, बहुत जल्द आ जाएगी नवंबर-दिसंबर तक। तो उन्होंने बोला कि देखिए विभागीय काम होता है और जिस रफ्तार से आप लोग बता रहे हैं उस रफ्तार से तो विभागीय काम होता नहीं है। जैसा कि नियमावली को भी संशोधन किया जा रहा है, ये नियमावली जब संशोधित होने में अभी 20-25 दिन टाइम लगेगा, मतलब अब 5 से 10 अक्टूबर के बीच तक ये नियमावली फाइनल होगा। इसके बाद ये व्यवसायिक शिक्षा परिषद से वेरीफाई होने के बाद यूपी SSSC के पास जाएगा और इस बीच में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पास भी ये नियमावली को मतलब पास करने के लिए साइन करना पड़ेगा। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो अगर 31 दिसंबर से पहले ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो बहाली आ सकती है, अगर ये नहीं होती है तो बहाली नहीं आएगा, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगा 31 के बाद। तो इन्होंने, विभाग ने बताया कि 50-50 चांस है आने का, कंफर्म नहीं है। और मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि शायद अभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में है, अभी इसका नियमावली रेडी नहीं है, इनिशियल स्टेज में है, अभी भी इसमें अड़चनें आ सकती है। कहना चाहूँगा जो यहाँ पे पहुँचे इन लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने हक और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए लखनऊ पहुँचे। आप लोग भी पहुँचिए, आपका ज़िंदगी का सवाल है, आपके नौकरी का सवाल है। आप लड़ना सीखिए, जीवन में लड़ना अगर भूल जाइएगा तो जीवन आपका कभी सफल नहीं हो सकता है। ये तमाम लोग क्या हो गया, बहुत सारे लोगों ने अफवाह फैलाया था पुलिस पकड़ लेगा, लाठी चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इतना डरवा दिए थे लोगों को कि इसलिए थोड़ा 40-50 की ही संख्या में लोग पहुंचे थे। नहीं तो अगर ये डरवाया नहीं जाता तो हमें लगता है कि 100-200 की संख्या में लोग होते। फिलहाल कोई बात नहीं, आप जितने लोग भी आए काफ़ी अच्छा हुआ और बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई। देखिए जब ये लोग लखनऊ गए तब बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई। अगला बार भी हम लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और जितने भी CITS करने वाले लोग हैं, आप लोग घबराना नहीं है, सबके लिए आएगा और सब लोग एग्जाम देंगे, सबको नौकरी मिलेगी जो इसके योग्य होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले एग्जाम ही नहीं देने दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। ठीक है, सारे CITS वालों को मौका मिलेगा, इस बात के लेकर हम गारंटी देते हैं। आप लोग टेंशन न लें। बस कुछ लोग हैं जो बेवजह लफड़ा फैलाने की प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों से बस दूर रहना है, उनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। योद्धा का पहचान युद्ध में होता है, युद्ध से पहले अगर उसके हाथों में पैरों में अगर बेड़ियां डाल दी जाए तो युद्ध नहीं कर सकता है। इसलिए अगर आप में और मेरे में काबिलियत है तो ये काबिलियत एग्जाम के थ्रू पता चल जाएगा। ये नहीं कि उसके पहले आप तमाम तरह की उलझनें ला दीजिए और बोलिए कि आप योग्य नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, एकदम बिल्कुल अच्छे से बहाली होगी और सभी लोग इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।